नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी जगह की कहानी सुनेंगे जो बनी तो पत्थर और मिट्टी से है, पर जिसकी विरासत आज भी हम सबके बीच जिंदा है। हम बात कर रहे हैं शिवनेरी किले की। अब देखिए, सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा ये किला पहली नज़र में शायद किसी भी दूसरे किले जैसा ही लगे, लेकिन इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव है। तो आखिर शिवनेरी इतना खास क्यों है? इसकी दीवारों के पीछे कौन से राज छिपे हैं? चलिए, आज इस सफर पर निकलते हैं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक घटना की जिसने शिवनेरी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये किला एक राजा का जन्मस्थान है। साल था 1630। ये वो ऐतिहासिक पल था जब इस किले ने एक ऐसी किलकारी सुनी जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य की दहाड़ बनने वाली थी। बिल्कुल, शिवनेरी ही वो जगह है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि वो जमीन है जहां से मराठा साम्राज्य की कहानी शुरू हुई। आज भी यहाँ जीजाबाई और बाल शिवाजी की मूर्तियां उस महान पल की याद दिलाती हैं। अब जरा देखते हैं कि शिवनेरी की बनावट में ऐसा क्या खास था जो इसे एक अभेद्य मतलब एक अनकॉन्करेबल किला बनाता था। शिवनेरी पुणे के पास जुन्नार में एक त्रिकोणीय पहाड़ी पर बना है। लगभग 3,500 फीट की ऊंचाई और चारों तरफ से खड़ी चट्टानें इसे एक तरह का कुदरती सुरक्षा कवच देती थीं। मतलब इस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसकी असली ताकत थी इसके लेयर्ड डिफेंस सिस्टम में। मतलब किले तक पहुंचने के लिए एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 दरवाजों को पार करना पड़ता था। हर दरवाजा अपने आप में एक नई चुनौती था। जरा सोचिए किसी हमलावर सेना के बारे में जिसे घुमावदार रास्तों पर चढ़ते हुए एक के बाद एक इन 7 दरवाजों को तोड़ना है। ये एक शानदार रक्षा रणनीति थी जिसे दुश्मन को सिर्फ थकाने और हराने के लिए ही डिजाइन किया गया था। एक किला सिर्फ दीवारों और दरवाजों से तो नहीं बनता, उसके अंदर के जीवन से बनता है ना। तो चलिए देखते हैं कि शिवनेरी के अंदर जिंदगी कैसे चलती थी। किसी भी किले के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पानी, और शिवनेरी इस मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। यहाँ गंगा और यमुना नाम के 2 ऐसे सोते हैं जिनसे साल भर पानी मिलता रहता था, और साथ में एक बड़ा तालाब भी था, बदामी तालाब। पानी का ये इंतजाम किले की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। इसका सीधा सा मतलब था कि दुश्मन चाहे महीनों तक घेरा डालकर बैठा रहे, अंदर पानी की कोई कमी नहीं होगी। और यही आत्मनिर्भरता शिवनेरी को लगभग अजेय बना देती थी। किले के अंदर एक छोटा मोटा शहर ही बसता था। यहाँ शिवाई देवी का मंदिर है और कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया। यहाँ एक मस्जिद और प्रार्थना कक्ष भी मिलते हैं जो बताते हैं कि इस किले पर अलग अलग दौर में अलग अलग शासकों का राज रहा है। और हाँ, बड़े बड़े अन्न भंडार और शस्त्रागार तो थे ही। लेकिन किले का एक कोना थोड़ा भयावह इतिहास भी समेटे हुए है, कदलोट पॉइंट। ये एक सीधी खड़ी चट्टान थी जहां से अपराधियों को सजा के तौर पर नीचे फेंक दिया जाता था। ये उस जमाने के कठोर न्याय का प्रतीक था। शिवनेरी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी महाराष्ट्र के लोगों के लिए गौरव और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आइए इसके सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। इस किले का इतिहास बहुत लंबा है। 6ठी सदी से लेकर यादवों, सुल्तानों और मुगलों तक इसने कई राज देखे हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि खुद शिवाजी महाराज ने 1673 में इसे मुगलों से जीतने की कोशिश की थी, लेकिन तब वे सफल नहीं हो पाए थे। आज ये किला यूनेस्को की मान्यता प्राप्त धरोहर है। तो आज शिवनेरी क्या है? ये सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि मराठा विरासत और शिवाजी महाराज की हिम्मत और साहस का एक जीता जागता प्रतीक है। हर साल शिवाजी जयंती पर यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और यूनेस्को की मान्यता इसे दुनिया के नक्शे पर एक खास जगह देती है। अगर ये सब सुनकर इस इतिहास को खुद महसूस करने का मन कर रहा है, तो चलिए जानते हैं कि शिवनेरी की यात्रा कैसे की जा सकती है। देखिए, किले घूमने का सबसे अच्छा समय तो सर्दियों में होता है, जब मौसम ट्रैकिंग के लिए एकदम बढ़िया रहता है। अगर हरियाली पसंद है तो मानसून में जा सकते हैं। नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन हाँ, रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। ये किला पुणे शहर से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 90 किलोमीटर। तो सड़क के रास्ते यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है।
जुन्नार शहर जो इसका बेस है, वहां से किले के ऊपर तक ट्रैक करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। ये एक मध्यम कठिनाई वाला ट्रैक है जो आपको इतिहास के गलियारों में ले जाता है। बस कुछ बातें याद रखिएगा। आरामदायक जूते पहने, अपने साथ पानी जरूर रखें और ध्यान दें कि किला सुबह से शाम तक ही खुला रहता है। तो शिवनेरी सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक जन्मस्थान है, एक अभेद्य किला है और एक स्थायी प्रतीक है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास की ये जगहें सिर्फ पत्थर नहीं होती, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बनकर हमारे आज और आने वाले कल को भी आकार देती रहती हैं।